एक दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया। एक बेटे ने अपनी मां की मृत्यु के बाद उनकी अर्थी को कंधा देने के बजाय चांदी के कड़े के लिए हंगामा खड़ा कर दिया। जहां मां की मृत्यु के बाद बेटे की इस हरकत ने न केवल पूरे परिवार बल्कि पूरे समाज को शर्मसार कर दिया। मृतका 65 वर्षीय श्रीमती कमला देवी एक साधारण गृहिणी थी। उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय अपने इकलौते बेटे 35 वर्षीय राहुल को पालने पोसने और उसे पढ़ाई लिखाने में खर्च किया। स्थानीय लोगों के अनुसार कमला देवी ने अपने बेटे को स्कूल भेजा, उसकी हर ज़रूरत पूरी की और यहाँ तक कि जब वह छोटा था और कपड़ों में गंदगी करता था तब भी उन्हें धैर्यपूर्वक उनकी देखभाल करती थी। कमला देवी की मेहनत से राहुल एक छोटी मोटी नौकरी करने लायक बन गया और अपने परिवार का खर्चा चलाने लगा। लेकिन उसकी मृत्यु के बाद जो हुआ उसने सभी को स्तब्ध कर दिया। कमला देवी का देहांत गुरुवार रात को लंबी बीमारी के बाद हुआ। शुक्रवार सुबह उनके अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू हुई। परिवार और पड़ोसी अर्थी को कंधा देने के लिए इकट्ठा हुए, लेकिन तभी राहुल ने एक ऐसी मांग रख दी जिसने सभी को हैरान कर दिया। उसने अपनी मां की अर्थी को रोककर कहा कि वह तब तक अंतिम संस्कार नहीं होने देगा जब तक उसे उसकी मां के चांदी के कड़े ना मिल जाए। प्रदर्शियों के अनुसार राहुल ने न केवल हंगामा किया बल्कि अर्थी के पास बैठकर चिल्लाना शुरू कर दिया। उसका कहना था कि उसकी मां के पास एक जोड़ी चांदी के कड़े थे जब उनका हक है। पड़ोसियों ने उसे समझाने की कोशिश की कि यह समय मां को अंतिम विदाई देने का है, न कि संपत्ति के बंटवारे का, लेकिन राहुल टस से मस नहीं हुआ। कमला देवी के भाई रामपाल ने बताया कि मेरी बहन ने इस लड़के के लिए सब कुछ किया, उसे पढ़ाया, नौकरी दिलवाई, लेकिन उसने हमेशा उसे दुख ही दिया। आज उसकी मां की अर्थी सामने है और वह चांदी के कड़े की मांग कर रहा है। यह कितनी शर्मसार बात है। मोहल्ले की एक बुजुर्ग महिला शांति देवी ने रोते हुए कहा, हमने कमला को अपने बच्चों की तरह देखा। वह इतनी मेहनती और प्यार करने वाली थी, लेकिन उसका बेटा ऐसे निकलेगा किसी ने नहीं सोचा था। आज का समाज कहा जा रहा है। स्थानीय पंचायत के सदस्यों ने हस्तक्षेप किया और राहुल को समझाने की कोशिश की। आखिरकार परिवार के अन्य सदस्यों ने कड़े ढूंढकर उसे सौंप दिए ताकि अंतिम संस्कार की प्रतिक्रिया आगे बढ़ सके। लेकिन इस घटना ने सभी के मन में एक सवाल छोड़ दिया कि आखिर समाज में ऐसी मानसिकता कैसे पनप रही है। मनोवैज्ञानिक डॉक्टर अनीता शर्मा का कहना है, यह घटना न केवल एक व्यक्ति की नहीं बल्कि हमारे समाज में बढ़ती भौतिकवादी सोच की है। आजकल रिश्तों से ज़्यादा संपत्ति को महत्व देने लगे हैं। माता पिता बच्चों को पालते हैं, लेकिन कुछ बच्चे बड़े होकर उनके बलिदानों को भूल जाते हैं। यह एक गंभीर सामाजिक समस्या है जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए। सामाजिक कार्यकर्ता रमेश कुमार ने इस घटना को समाज के नैतिक पतन का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा, हमारे संस्कार हमें सिखाते हैं कि माता पिता का सम्मान करना हमारा पहला कर्तव्य है, लेकिन जब कोई बेटा अपनी मां की मृत्यु के बाद भी संपत्ति के लिए हंगामा करता है तो यह हमारे समाज की नींव को हिलाने वाला है। हालांकि इस मामले में अभी तक कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं की गई है, लेकिन स्थानीय पुलिस को घटना की जानकारी दी गई है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया, यह पारिवारिक मामला है और अगर परिवार से शांति बनाए रखने की हमने बात भी करी है, लेकिन अगर कोई कानूनी शिकायत आती है तो हम इस पर ज़रूर कार्रवाई करेंगे।